जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एसएस जीके स्टडी में। आज मैं आपके लेकर फिर से आ गया हूं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलपीएन टेक्नीशियन एग्जाम के लिए उपयोगी है। यह भाग छठा रहेगा। इसके पहले सेट 1, 2, 3, 4, 5 का सेट प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अगर आप उसको भी नहीं देखे हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। यह विशेषकर स्पेशली जो इसे बनाया गया है सेट को आरआरबी एनटीपीसी के लिए, उसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं जीके जीएस का। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट सामान्य ज्ञान का। पहला प्रश्न रहेगा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बता दें कि हीराकुंड बांध जो बना है कहां किस नदी पे बना है? तो बना है महानदी पे। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महानदी। यहां नर्मदा नदी दिया है। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ। ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है? निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस, जिसे नोबेल गैस कहा जाता है, कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ, ए ओजोन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी हीलियम। तो आपको बता दें जो हीलियम गैस है वह एक उत्कृष्ट गैस है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीलियम। आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए पूछ सकता है कि उत्कृष्ट गैस कितने हैं। तो आपको बता दें उत्कृष्ट गैसों की संख्या कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है याद कर लीजिए। पहला हो गया हीलियम, दूसरा हो गया नियोन, तीसरा हो गया आर्गन, चौथा हो गया क्रिप्टॉन, पांचवा हो गया जेनॉन और छठा क्या हो गया? रेडॉन। ये 6 गैसें जो है उत्कृष्ट गैसें कहलाती है। तीसरा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 53 का संबंध जो है, अनुच्छेद 53 का जो संबंध है वो संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा, 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो आपको बता दें कि 1498 जो वास्को डी गामा थे वो सबसे पहले कहां पहुंचे थे? तो पहुंचे थे कालीकट पे। कहां पे? कालीकट। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालीकट। पांचवा नंबर प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसके अंतर्गत निहित है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए अनुच्छेद 29, बी दिया हुआ अनुच्छेद 16, सी दिया अनुच्छेद 20, डी दिया हुआ अनुच्छेद 15। तो बता दें अनुच्छेद 29 का जो संबंध है वो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 29। छठा नंबर प्रश्न है, हाल ही में, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में करंट अफेयर का भी ये समावेशन रहेगा। इसका भी मैंने करा दिया है, इसीलिए आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि हाल ही में इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला सबसे उम्र दराज भारतीय कौन बने हैं? आपका ऑप्शन दिया हुआ ये श्रीकांत विश्वनाथन, बी दिया हुआ सतीश कुमार, सी दिया सिद्धार्थ अग्रवाल, डी दिया नीरज चोपड़ा। तो बता दें ऑप्शन नंबर सी जो सिद्धार्थ अग्रवाल हैं वो इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय बने हैं। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे ताकि आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर को आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर। हाइड्रोमीटर जो है सो आपेक्षिक घनत्व। आठवां नंबर प्रश्न रहेगा, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसमें बौद्ध धर्म या बहुत लिखा गया, इसे ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म कर लीजिए इसको। बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धर्म चक्र परिवर्तन। जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे उसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र
परिवर्तन कहा गया है। और जो बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है, और मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसका श्रेय कौटिल्य को दिया जाता है? इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी रत्नावली। तो बता दें अर्थशास्त्र का संबंध जो है किससे है, कौटिल्य से है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। मुद्रा राक्षस को किसने लिखा था, विशाख दत्त। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। मुद्रा राक्षस का क्या हो जाएगा, विशाख दत्त हो जाएगा। विशाख दत्त जो होगा वो मुद्रा राक्षस का। इंडिका जो है मेगास्थनीज जो हो जाएगा। इंडिका जो नामक पुस्तक है किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न आपके लिए भी इंपॉर्टेंट आता है कि जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था उसका संबंध किससे है। तो याद रखिएगा जो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था उसका जो संबंध है वो राजनीति से है, ध्यान रखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। तो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित कौन थे, एनी बेसेंट थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी चीनी तिब्बती। आपको ये भी पूछ सकता है विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो हो जाएगा हिंद यूरोपीय जो भाषा परिवार है वो सबसे बड़ा भाषा परिवार है, और चीनी तिब्बती क्या है, दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। 12 नंबर प्रश्न रहेगा, रेलवे बोर्ड करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें नियुक्त किसे कर दिया गया है, सतीश कुमार को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सतीश कुमार को। इसके पहले कौन थे, जया वर्मा सिन्हा जो थे रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और सीईओ पद पर विराजमान थी, अब कौन है, सतीश कुमार। 13 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो बता दें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पे है, फिलीपींस में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस। 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को क्या कहा जाता है। तो विद्युत बल्ब में जो प्रकाश देने वाले जो पतला तार होता है उसे क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फिलामेंट। 15 नंबर प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यता पर विवाद की स्थिति में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की योग्यता पर विवाद की स्थिति में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। तो आपको बता दें राष्ट्रपति का निर्णय जो होगा वो क्या होगा, अंतिम होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। 16 नंबर प्रश्न है, जैंतिया किस राज्य में पाए जाने वाली जनजाति, जो जैंतिया है किस राज्य में पाए जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम भी है। तो आपको बता दें मेघालय में जैंतिया जो है वो जनजाति भी है और क्या है, पहाड़ भी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेघालय। 17 नंबर प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर चोटी जो है निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरावली श्रेणी का जो है गुरु शिखर किसका है, अरावली श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है। 18 नंबर प्रश्न है, करंट अफेयर प्रश्न है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अब तक के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है जयशाह को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जयशाह। 19 नंबर प्रश्न है, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा जो किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। 20 नंबर प्रश्न है,
ओंगी या ओंगेश पूछता है, ओंगी या ओंगेश नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है? तो आपको बता दें ओंगे या ओंगे जो है आदिवासी समूह जो है वो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां पे क्या है निवास करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार। 21 नंबर प्रश्न रहेगा विकलांग श्रद्धा का दौर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो आपको बता दें विकलांग श्रद्धा का दौर जो है किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो वह है हरिशंकर परसाई का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर जो पुस्तक है वो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसमें संविधान से क्या हटा दिया गया था? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। राइट, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था, तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 23वां नंबर प्रश्न है औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में है? तो हीरो के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। यहां पर ही पन्ना का जो हीरा की खान है कहां पे है? मध्य प्रदेश में। 24 नंबर प्रश्न है यूरो 2024 करंट अफेयर प्रश्न है, नोट डाउन कर लेंगे इसको। यूरो 2024 फाइनल किसने जीता? तो बता दें यूरो 2024 फाइनल जो है वो स्पेन ने जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। यूरो जो है यूरो फुटबॉल 2024 जो फाइनल जीता है किसने जीता है? स्पेन देश ने जीता है। 25 नंबर प्रश्न है जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जट जटिन जो है वो बिहार राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार। 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है पीएच स्केल पर किस उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो पीएच स्केल पर उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम होता है अम्ल हो जाता है, 7 से अधिक क्या हो जाता है? क्षार। 27 नंबर प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 9वां भाग है वो पंचायती राज से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। भाग 3 का संबंध जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है और भाग 8 का संबंध जो है केंद्र शासित प्रदेश से। किससे है? केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 का संबंध है। और भाग 20 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन, पूछता है कि संविधान संशोधन जो है किस भाग में चर्चा किया गया है? तो भाग 20 हो जाएगा संविधान संशोधन से। 28 नंबर प्रश्न है ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? तो आपको बता दें ज्योति फ्लक्स की इकाई क्या है? ल्यूमेन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमेन। कैंडला होता है ज्योति तीव्रता का, कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है और हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। स्टेरेडियन जो दिया हुआ है तो ठोस कण की इकाई यदि पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्न में से किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है करंट अफेयर प्रश्न है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। पुरुष एकल विमल्डन खिताब 2024 किसने जीता है? पुरुष एकल विमल्डन खिताब 2024 जो है किसने जीता है? तो आपको बता दें वो जीते हैं कार्लोस अल्कराज ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज जो है पुरुष एकल का विमल्डन खिताब 2024 जीते हैं। 31 नंबर प्रश्न है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो आपको बता दें वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो किसके शासन में आयोजित किया गया था? तो आयोजित किया गया था काला शौक के शासनकाल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काला शौक। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अजात शत्रु हो जाएगा, तृतीय अशोक हो जाएगा, चतुर्थ क्या हो जाएगा?
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ये हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा जो बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 32 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होता है? तो आपको बताते हैं पृथ्वी पर वो दिन और रात का कारण है दैनिक गति के कारण। किसके कारण? दैनिक गति के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैनिक गति के कारण। 33 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तब तो बता दें सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। और पूछा जाए हरा ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? यूरेनस या तो यरुण। यरुण को लेटा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड जो है किससे बना हुआ है? तो बना हुआ है लोहा प्लस निकेल का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लोहा प्लस निकेल। नीफे याद रखिएगा, नीफे है, एन आई से निकेल हो जाएगा, एफ आई ई से क्या हो जाएगा? फेरम यानी कि लोहा। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? तो आपको बता दें जापान का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है किसे? ओसाका को जाना जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा ओसाका। आपके लिए प्रश्न रहेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत के मैनचेस्टर, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अगर आप जानते हैं तो इसे आप कमेंट में बताइए। 36 नंबर प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक, करंट अफेयर प्रश्न है, नोट डाउन कर लेंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो पेरिस 2024 ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कौन? हरमनप्रीत सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हरमनप्रीत सिंह। भारतीय ओलंपिक टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो दिया था आर्य समाज ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आर्य समाज। 38 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बीट को सूचित करता है? एक निबल बराबर क्या होता है? 4 बीट होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 बीट। 39 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है क्या है? सेरेब्रम है। इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेरेब्रम। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो आपको बता दें भारत में जो मौद्रिक नीति बनाते हैं कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए, वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, तथा मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार से वीडियो मिलता रहे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।